हेलो डियर्स, मैं महेंद्र रणवा आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर्स, यदि आपको राजस्थान भूगोल के बारे में विस्तृत ज्ञान के साथ साथ आप यदि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको यहाँ पे विस्तृत जानकारी देता हूँ। साथ ही साथ हम ओनली राजस्थान भूगोल की बात नहीं करेंगे, विश्व भूगोल एंड भारत भूगोल के साथ साथ अन्य चीज़ों के बारे में भी, जैसे साइंस एंड इंग्लिश के बारे में भी हम बात करेंगे। इतिहास की भी यहाँ क्लास लगेगी, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, इसलिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। बढ़ते आगे, आज हम बात करेंगे राज्य के वन्य जीवों के बारे में, वन्य जीवों के बारे में, ठीक है, वन्य जीवों के बारे में। तो राजस्थान में 3 है राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीवों के लिए कितनी है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ परियोजना है, 4 बाघ परियोजना है, 2 रामसर साइट है, 26 वन्य जीव अभयारण्य है, 26 वन्य जीव अभयारण्य है, 5 जंतुआलय है, 33 आखेट निषेध प्रदेश है, आखेट निषेध प्रदेश है, 11 कंजर्वेशन क्षेत्र है, 7 मृग वन है, और 9वां टॉपिक रहेगा हमारा 33 जिला शुभंकर है, जिला शुभंकर है। तो आप ये भी ध्यान रखना, राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 बाघ परियोजना है, 2 रामसर साइट है, 26 वन्य जीव अभयारण्य है, 5 जंतुआलय, 33 आखेट निषेध प्रदेश है, 11 कंजर्वेशन क्षेत्र है, 7 मृग वन है एंड 33 जिला शुभंकर है। यदि दोस्तों इनको हम एक साथ पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज हम ओनली देखते हैं 3 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जो राजस्थान में स्थित है, 3 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यानों से पहले हम थोड़ी सी इनकी के बारे में और जान लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? राजस्थान में। अब राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ यदि हम देखें तो संसार का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो उस नेशनल पार्क का नाम था येलो स्टोन नेशनल पार्क। ये यूएसए में था, ठीक है, अमेरिका में था ये। इनके बाद में हम बात करें कि भारत का पहला, तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है भारत में? तो उत्तराखंड में स्थित है ये, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा या ये कह सकते हैं ऊंचा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो ये लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश है अपना सबसे बड़ा, ठीक है।
केंद्र सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पे है, लद्दाख के अंतर्गत, और उनका मतलब है उनका नाम क्या है, हेमिस नेशनल पार्क। इनका क्षेत्रफल है 4400 किमी स्क्वायर, ठीक है ना। इनका क्षेत्रफल है 4400 किमी स्क्वायर, और सबसे ऊंचा भी है, सबसे बड़ा भी। अब बात करते हैं भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में। ये मात्र 300 मीटर स्क्वायर में ही फैला हुआ है। सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो साउथ बटन है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब पूछा जाए कि संसार का तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो संसार का तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ है, ये मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है, भारत का एक राज्य है मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल है, पूर्वी दिशा में है ये, ठीक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये लोकटक झील के अंदर है, तो ऐसे लगता है जैसे ये तैर रहा है, ठीक है। ये नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, जो संसार का एकमात्र तैरता हुआ, नहीं कि भारत का। अब राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो है रणथंबोर, ठीक है, रणथंबोर है। इनका है 393 किमी स्क्वायर वर्ग, 393 किमी स्क्वायर वर्ग, और ये है सवाई माधोपुर में, ठीक है। इनके बाद में राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क, ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है केवलादेव घनापक्षी विहार नेशनल पार्क। ये कितने एरिया में है, तो ये है 28.73 किमी स्क्वायर में, ठीक है, 28.73 किमी स्क्वायर में फैला हुआ है। और ये यदि जिला पूछे तो है भरतपुर, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो भरतपुर। आई होप आपको इनके बारे में समझ में आया होगा कि संसार का सबसे पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो यूएसए में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है। इनकी स्थापना 1936 के अंतर्गत की थी, ठीक है, 1936 में इनकी स्थापना की थी। भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जिसका एरिया 4400 किमी स्क्वायर वर्ग में है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी में स्थित है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, 300 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। संसार का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य केबुल लामजाओ अभ्यारण्य है, जो लोकटक झील के अंदर स्थित है, और साथ ही साथ वो मणिपुर राज्य में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क रणथंबोर है, जिसका एरिया है 393 किमी स्क्वायर, और जिला पूछे तो सवाई माधोपुर है। राजस्थान का सबसे छोटा केवलादेव घनापक्षी विहार, यदि क्षेत्रफल पूछे तो 28.73 किमी स्क्वायर है, जिला पूछे तो भरतपुर है। आई होप आपको इनके बारे में समझ में आए होगी, ठीक है। बढ़ते आगे की ओर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको बता दी मैंने। अब पढ़ेंगे हम 1 नंबर पे
केवलादेव घना पक्षी विहार नेशनल पार्क है। कहाँ पे ये? तो ये है भरतपुर में। भरतपुर के एक राजा हुआ करते थे कर्षणा देव, उन्होंने इस नेशनल पार्क को बनाया था। हालांकि उन्होंने पक्षियों के लिए मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया कि वहाँ पे पक्षी सही तरीके से अपना भोजन कर पाए, सही तरीके से रह सके। इस और कहाँ पे किया था? भरतपुर के केवलादेव जगह है। यहाँ इनको केवलादेव इसलिए कहा गया कि यहाँ पे वो कर्षणादेव था, उनके मतलब पूर्वज थे, उनमें से कोई एक पक्षी प्रेमी था केवलदेव नाम का व्यक्ति, तो इन्हीं कारण इनको केवलादेव कहा गया इस जगह को। इनको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा, वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया 1956 में। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया 1956 में। एनपी अर्थात राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया उन्हें, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया इन्हें 1981 में। ये एक रामसर साइट है, राजस्थान में 2 रामसर साइट है, इनकी विस्तृत बातें करेंगे हम बाद में। तो रामसर साइट का दर्जा इसे साइट का दर्जा दिया 1 अक्टूबर 1981 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1981 को ये रामसर साइट सबसे पहली है, भारत की पहली रामसर साइट। चिल्का लेक और केवलादेव दोनों एक साथ ही नामित हुई थी और दोनों को एक साथ ही दर्जा मिला था। तो रामसर साइट भी है ये एक। यूनेस्को में सम्मिलित हुआ था ये, तो यूनेस्को में सम्मिलित हुआ था ये 1985 में। ठीक है, राजस्थान की सबसे पहले यूनेस्को साइट भी केवलादेव घना पक्षी विहार ही है। ठीक है, जो मानस और कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम के, उनके साथ ये नामित हुए थे। यहाँ पे अजान बांध है, अजान बांध, अजान बांध 2 नदियां बहती है यहाँ पे, एक गंभीरी एवं बाणगंगा, दोनों नदियों के संगम पर एक बांध है अजान बांध। इनके द्वारा इसमें क्या होती है? जलापूर्ति होती है। यहाँ पे केवलादेव महादेव जी का मंदिर है। मंदिर है, ठीक है, केवलादेव महादेव जी का यहाँ पे मंदिर है। इस अभयारण्य को, इस राष्ट्रीय उद्यान को एशिया में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो इसे एशिया में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे एक घास पाई जाती है, उस घास का नाम है पेचा घास। पेचा घास पाई जाती है। और पेचा घास में क्या होता है कि पक्षी जैसे ही नीचे बैठते हैं तो उनके पग उनके अंदर पस जाते हैं और वो बाद में पसने के बाद में तड़प तड़प के मर जाते हैं। इसीलिए पेचा घास को पक्षियों का नर्ग कहा जाता है, पक्षियों का नरक कहा जाता है। नर्क कहा जाता है। यहाँ पे कदम के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। ठीक है ना, कदम के वृक्ष। और इनका एरिया, इनका क्षेत्रफल है, बता दिया मैंने पीछे, 28.73 किमी स्क्वायर। इस लिहाजे से ये राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा एनपी है। ठीक है, आई होप आपको इनके बारे में
राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझ में आया होगा। केवलादेव घना पक्षी विहार नेशनल पार्क जो भरतपुर में स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य के दर्जा मिला 1956 में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1981 में। रामसर साइट बनी 1 अक्टूबर 1981 को। यूनेस्को में ये सम्मिलित हुआ 1985 में। अजान बांध के द्वारा इनमें जलापूर्ति होती है। केवलादेव महादेव जी का यहाँ पे मंदिर है। इसे एशिया में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे एक साइबेरिया से एक साइबेरियन करेन आती है। जिस प्रकार से हम यदि राजस्थान में हैं तो गर्मियों में घूमने कहाँ जाएंगे, कुल्लू मनाली शिमला, उसी प्रकार वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होने के कारण वो साइबेरियन करेन साइबेरिया से आती है, अर्थात 3-4 कंट्री को लांग के कहाँ पे आएगी, केवलादेव घना पक्षी विहार में, वहाँ से उतनी लंबी दूरी तय करके। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिस प्रकार राजस्थानी घूमने के लिए गर्मियों में कुल्लू मनाली एंड शिमला जाते, उसी प्रकार साइबेरियन सारस साइबेरिया से राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में शीत ऋतु में आती है, तो वो होगा हमारा केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। तो यहाँ पे कौन आती है, यहाँ आती है साइबेरियन करेन या सारस, ठीक है ना, आती है। कब आती है ये, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में आती है ये। आई होप आपको इनके बारे में समझ में आया होगा। पेचा घास पाई जाती है जिसे हम पक्षियों का नर्क कहते हैं। कदम के यहाँ पे सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। इनका क्षेत्रफल मात्र 28.73 वर्ग किमी है, इसलिए आज जैसे ये राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर पे पढ़ते हैं रणथंबोर। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो, इन्होंने वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला 1955 में। उनको केवलादेव को कब मिला, 1956 में। इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1980 में। उनको कब मिला, 1981 में, ठीक है, 1981 में। ये एक बाघ परियोजना है, तो बाघ परियोजना का दर्जा कब मिला, बाघ परियोजना का दर्जा मिला 1976 में। किसके प्रयासों से, तो प्रयास थे कैलाश सांकला जी के, कैलाश सांकला जी के। हम बाघ परियोजना में इनके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे कि इनको क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, कैलाश सांकला जी, जिनका जन्म 1925 में राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ। इनके बाद में यहाँ पे है जोगी महल एंड त्रिनेत्र भगवान गणेश जी का मंदिर है। शादियों के दौरान यहाँ पे काफी भीड़ रहती है शादियों के दिनों में, क्योंकि सभी गणेश जी को, रूठे हुए गणेश जी को मनाने जाते हैं। साथ ही साथ इनके एरिया की बात करें, अर्थात क्षेत्रफल, तो इनका क्षेत्रफल है 393 किमी स्क्वायर में। इतने में इनका क्षेत्रफल तो 393 किमी स्क्वायर है, लेकिन ये मुख्यतः फैला हुआ है 200
82.03 किमी स्क्वायर में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा मान्यता इतने कोई प्राप्त है, जबकि ये फैला इतनी दूर में, क्योंकि बाद में मानव आवास है इस क्षेत्र में, इनमें नहीं है मानव आवास। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में मिला, बाघ परियोजना 1976 में हुआ। किनके प्रयासों से? कैलाश सांकला जी के प्रयासों से। इन्हें क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जोगी महल है, त्रिनेत्र भगवान गणेश जी का मंदिर है और क्षेत्रफल है 393 किमी स्क्वायर, जिसमें से भारत सरकार द्वारा दर्जा दिया गया 283.03 किमी स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले अभ्यारण्य की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है अपना मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये है कोटा व झालावाड़ में। कोटा व झालावाड़ में। इनका क्षेत्रफल कितना है? तो इनका क्षेत्रफल है 199 किमी स्क्वायर में। ठीक है, 199 किमी स्क्वायर में। इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो राष्ट्रीय उद्यान का इनको दर्जा मिला 9 जनवरी 2012 को इनको दर्जा मिला। इस लिहाजे से ये राजस्थान का क्या है? राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये एक टाइगर प्रोजेक्ट भी है। तो टाइगर प्रोजेक्ट अर्थात बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा इसे कब दिया गया? तो इनको मिला 10 अप्रैल 2013 को इनको टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा मिला। इसलिए जैसे ये राज्य की तीसरी टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, इनके बाद में राज्य का क्या है? ये तीसरा नेशनल पार्क है। उच्च जैव विविधता रखता है, उच्च जैव विविधता रखता है। यहाँ पे एक नदी बहती है, आहू नदी। आहू नदी प्रवाहित होती है। आहू नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पे एक महल है, अबली मीणा का महल। अबली मीणा का महल है। अबली मीणा का महल कौन से नेशनल पार्क में है? तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। यहाँ पर बड़ी तादाद में पाया जाता है। यहाँ पर गागरोनी तोता पाया जाता है। गागरोनी तोता पाया जाता है। गागरोनी तोता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है गागरोनी तोता का अलेक्जेंड्रिया पेराकिट, ये इनका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा नेशनल पार्क्स के बारे में। डियर्स, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ पे? कोटा व झालावाड़ में। क्षेत्रफल मात्र 199 किमी स्क्वायर है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को मिला। इस लिहाजे से राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क है। टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा 10 अप्रैल 2013 को मिला। इस लिहाजे से ये राजस्थान की तीसरी टाइगर प्रोजेक्ट है। ऊंची जैव विविधता रखता आहू नदी बहती है और यहाँ पे अबली मीणा का महल है। यहाँ गागरोनी तोता पाया जाता है, जिनका वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रिया पेराकिट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।